तो आइए अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल का 5वां लेसन खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें जो भी बहुविकल्पी प्रश्न है। आइए देखने पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवसादित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपक्षय से बनता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो देखिए इसका हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो देखिए इसका हो जाएगा तलछटी चट्टानें। ठीक ना, तलछटी चट्टानें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा थोरियम। थोरियम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो देखिए बॉक्साइट धात्विक है, मैग्नीज भी धात्विक है, अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है, जस्ता भी धात्विक है, ठीक ना। इसका हो जाएगा अभ्रक। छठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? कौन सा ऊर्जा खनिज है? देखिए हो जाएगा प्राकृतिक गैस। इसका हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, रानीगंज कोयले की खान स्थित है। रानीगंज कोयले की खान स्थित है, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो मुंबई हाई का संबंध जो है खनिज तेल से है, ठीक ना। मुंबई हाई का संबंध किससे है? खनिज तेल से। अगला देखिए, भारत में अभ्रक उत्पादन निम्न में से किस राज्य का प्रथम स्थान है? भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? देखिए इसका हो जाएगा झारखंड। झारखंड का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है किसका? ये भी हो जाएगा झारखंड का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो देखिए मैग्नीज जो है ऊर्जा संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा, ठीक ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा तमिलनाडु। अगला देखिए, झरिया प्रसिद्ध है। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए, ठीक ना, कोयला के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कोलार किससे संबंधित है? कोलार किससे संबंधित है? देखिए किससे संबंधित है? सोना से। अगला देखिए, रानीगंज प्रसिद्ध है। तो रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक देश है। तो ये हो जाएगा भारत। भारत में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? अभ्रक का, सभी देशों की अपेक्षा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, बॉक्साइट संबंधित है। बॉक्साइट किससे संबंधित है? एल्यूमिनियम से, ठीक ना, एल्यूमिनियम से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो इसका हो जाएगा तांबा, एक प्रकार का धात्विक खनिज है। देखिए 20वां, मैग्नीज आवश्यक है। मैग्नीज किस में आवश्यक है? देखिए
तो ये हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग में, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग में खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला देखिए, फेल्सपार का संबंध किस खनिज से है? तो इसका हो जाएगा कोयला, कोयला से, ठीक है ना। देखिए इसको एंथ्रेसाइड कहा जाता है, ठीक है ना, एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइड, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? देखिए इसका हो जाएगा लौह अयस्क, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो देखिए इसका हो जाएगा कोयला, कोयला ऊर्जा का क्या है? परंपरागत स्रोत है। अगला देखिए, कोरबा प्रसिद्ध है, कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ठीक है ना। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। अगला देखिए, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क, ठीक है ना, लौह अयस्क से। अगला देखिए, इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा मैग्नीज का, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क एक प्रकार धात्विक खनिज है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो ये हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका हो जाएगा बिहार। अगला देखिए, कौन सा धात्विक खनिज है? निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो मैग्नीज धात्विक खनिज है। अगला देखिए, कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो ये जो प्राकृतिक गैस, ठीक ना, प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत संसाधन है। अगला देखिए, कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? ठीक ना, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला देखिए, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है, तो आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? जस्ता। तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।